गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान हिस्ट्री की क्लास लेने वाले हैं। पहले एक क्लास हो चुकी है, सबसे पहले उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। उस क्लास को देख के ही इस क्लास को आना है आपको, क्योंकि उस क्लास में आपको पहला पार्ट करवा दिया गया है, दूसरा पार्ट दोस्तों आज है। इसलिए इस वीडियो को उससे पहले उस क्लास को देख के ही आना है। चलिए, आज हम करने वाले हैं अपना राजस्थान इतिहास, जो उसकी खोज या कहाँ से होता है, इसकी पूरा परिचय। सबसे पहले राजस्थान इतिहास को जाने। राजस्थान इतिहास को जानने का स्रोत जो मिला है वो इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से इतिहास के जनक यूनान हेरोडोट्स माना जाता है। इतिहास के जनक है राजस्थान इतिहास के वो हेरोडोट्स हैं, ऐसा माना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया। 2500 साल पहले हिस्टोरिका नामक का एक ग्रंथ की रचना की, उसके अंदर भारत का भी उल्लेख किया गया और राजस्थान का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने उल्लेख किया था। भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत में देखें तो महाभारत के अनुसार भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास माने जाते हैं और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। राजस्थान इतिहास के जनक है वो जेम्स होड कहे जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, दो हैं, जेम्स होड भी कहे जाते हैं। इन्होंने 1818 से 1821 मध्य मेवाड़ उदयपुर प्राप्त पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने घोड़े पर धूमधाम कर राजस्थान इतिहास लिखा था। इन्हें भी जेम्स होड है, इन्हें भी माना जाता है राजस्थान इतिहास के जनक। अतः कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल टोड थे, उन्हें घोड़े वाला बाबा कहते हैं। एक बार की सुनाया था एग्जाम के अंदर, राजस्थान पुलिस का था शायद दोस्तों, उसके अंदर आया था कि घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं, तो उसके रामदेव जी, तेजा जी और लास्ट में डी ऑप्शन कर्नल टोड था। स्टूडेंट ने तेजा जी लगा दिया, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर था वो कर्नल टोड था। इन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तकालय का लंदन में 1829 में प्रकाशन करवाया था। जो कर्नल टोड थे, इन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तकालय की जो लंदन में प्रकाशन करवाया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी एच ओझा ने इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद कराया। इस पुस्तक का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। गौरी शंकर ने भी जी एच ओझा ने इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया रखा गया था। कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक टेबल इन वेस्टर्न इंडिया, इसकी मृत्यु के पश्चात 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1837 के अंदर मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी ने प्रकाशन करवाया था इस पुस्तक का। अब आ जाते हैं यार सिक्के के अध्ययन के न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व था। मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था से प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम सिक्कों का अध्ययन जो अपने खुदाई की था, वहाँ से हमें अवशेष मिले थे इसके, वहाँ से हमें सिक्के प्राप्त थे। अतः इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। इसका विशेष चिन्ह के बने हुए, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। ये मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, वर्ताकार के रूप में कौटिल्य अर्थशास्त्र के रूप में जानी जाती है। एक मिनट दोस्तों, चलिए क्लास चल रही है ना, मैंने सोचा दोस्तों। चलिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के इन्हें वर्ष कर क्रसापण की संज्ञा दी। अधिकांश चांदी के धातु थे। राजस्थान के चौहान वंश के राज्य के सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। उन्होंने द्रव्यम, विशोपक, तांबे के रूप, चांदी की देनार, सोने का सिक्का। इंपॉर्टेंट नहीं जाता दोस्तों ये।
मध्य युग में अकबर ने राजस्थान सिक्का ALC जारी किया। ये महत्वपूर्ण है। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का ALC जारी किया। अकबर के आमेर के अच्छे संबंध थे, अतः वहाँ सर्वप्रथम टकसाल खोलने की प्रदान की गई अनुमति। राजस्थान की रियासतों में निम्नलिखित सिक्के जारी किए गए। अब सिक्के आ जाते हैं, उनका नोट करना है आपको। रियासत वंश सिक्के जारी किए थे। आमेर ने कच्छा व झाड़ा शाही सिक्के। मेवाड़ सिसोदिया वंश ने चांदोड़ी स्वर्ण के सिक्के। मारवाड़ राठौड़ ने विजय शाही के सिक्के। मारवाड़ गदसी राठौड़ या राठौड़ गदिया ये सिक्का जारी किया था। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाती है शिलालेख। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहला जाता है? एपिग्राफी। क्वेश्चन बन सकता है। भारत में सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने शिलालेख जारी करवाए। अशोक का भब्रू लेख जयपुर के निकट बेराट में प्राप्त हुए। इस लेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में अपनाने की पुष्टि होती है। वर्तमान में ये लेख कोलकाता म्यूजियम में है। अशोक का ये लेख पाली भाषा ब्राह्मणी लिपि में। कनिगम इस भाषा शिलालेख के अध्ययन में कोलकाता से ले गए थे। घोसुंडी का लेख चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त प्रथम सदी का लेख संस्कृत है। इसमें भगवान विष्णु की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़ शिलालेख 1971 में चित्तौड़ से प्राप्त इस शिलालेख में से ज्ञात होता है कि उस समय मेवाड़ के क्षेत्र में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। 1971 में चित्तौड़ का शिलालेख के अंदर ये वर्जित लिखित है। बिजोलिया का शिलालेख रचयिता गुणभद्र, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा दोस्तों, गुणभद्र यहाँ पे है। भाषा संस्कृत 1170 का से शिलालेख भीलवाड़ा से जिला के पठारी भाग से प्राप्त। इस लेख के शाक खंबरी के व चौहान वंश के बारे में प्राप्त होता है। इस लेख के अनुसार चौहान की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई जाती है। बिजोलिया शिलालेख का भीलवाड़ा से इसका शिलालेख होता है 1117 ईस्वी के अंदर। ये थ्योरी दोस्तों पढ़ सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना दोस्तों साथ में। कुशावा वंश की जानकारी मानसी द्वारा आमेर क्षेत्र का जमावारगढ़ दुर्ग बनाने जाने का उल्लेख है। इस लेख का कुशावा वंश के रघुवंश तिलक कहा जाता है। कुशावा वंश की उत्पत्ति श्री राम के बड़े पुत्र कुश से मानी जाती है। कुशावा वंश की। चलिए नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा फारसी का शिलालेख है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। इस पर फारसी भाषा के इसके निर्माताओं नाम लिखे हैं। यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन फारसी अभिलेख है। 2.5 पीर दरगाह लेख 1303 में चित्तौड़ से प्राप्त फारसी लेख से याद होता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर इसका नाम अपने बड़े पुत्र खिजर खां के खिजराबाद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान इतिहास है वो केवल आप थ्योरेटिकल आप पढ़ाऊँगा दोस्तों, पूरी में समझाने के रिलेटेड कोई बात भी नहीं है दोस्तों। सारी दोस्तों एक बार आप रिवीजन कर सकते हो ना इसकी। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि आपको इसकी PDF दे दूँ आपको बना के, एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद में एक साथ डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दो। आप बताना। ताम्रपत्र, फिरोजा का ताम्रपत्र 15वीं सदी में इस ताम्रपत्र से ही राणा कुंभा द्वारा किए गए प्रायश्चित का वर्णन है। साथ ही मेवाड़ के धार्मिक स्थिति में जानकारी भी प्राप्त होती है। पूरा लेखागारीय स्रोत हकीकत भाई राजा दिनचर्या का इसी के अंदर है। हुकूमत भाई राजा आदेशों की नकल। कमठाना भाई भवन दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी। खरीता भाई पत्राचारों से वर्णन। साहित्य स्रोत पढ़ देना दोस्तों। संस्कृत साहित्य, फारसी साहित्य, ये थी आज की क्लास दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर से ज़रूर।
राजस्थान इतिहास की क्लास 1 हो चुकी है, दूसरी क्लास आज अपलोड हो गई है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।